मॉर्निंग स्टूडेंट्स कैसे हो। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं पहले एक बार आपको ये सूचना दे देता हूँ कि जो मेरा खुद का जो चैनल था फिजिक्स वाला बीएम सर, उस चैनल पर आपको जो वीडियोस मिल रहे थे उस चैनल पर आपको वीडियोस नहीं मिलेंगे। जो ये वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ ये अलवर अकेडमी चैनल के नाम से मिलेगा और उसका लिंक मैं आप सभी को भेज दूंगा। तो ध्यान दीजिएगा, आज के बाद आपको अलवर अकेडमी ही ध्यान रखना है। अलवर अकेडमी, ये सुन पा रहा है क्या भाई? अलवर अकेडमी। आज के बाद हमने जो वीडियो जो देखने हैं, वो जो वीडियो जो मिलेंगे आपको, वो किस चैनल पे मिलने वाले हैं? अलवर अकेडमी। और लगातार मिलने वाले हैं। कल हमने एक वीडियो भी डाला है, चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट कर दिया था, एप्लीकेशंस ऑफ गोसलो, गाउस के नियम के अनुप्रयोग। बच्चों नोट्स तो आपके पास हैं ही, और जब नोट्स हैं तो हमें वीडियोज अच्छे से देखना है। और सबसे पहले मैंने एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया है, वह है विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और यह जब तक हमने नहीं समझा तो चैप्टर अधूरा है। इसलिए वो 22-23 मिनट का वीडियो था, उसको बहुत अच्छे से देखें, दो दो बार देखें अगर एक बार समझ में नहीं आता है तो। और उसमें बहुत चीज़ें एक्सटर्नल बताई गई हैं। अब अगर आपने वो वीडियोस देखी है तो उसके बाद इस वीडियो को जो आप देख रहे हैं तो बिल्कुल आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अभी हम 2-3 क्वेश्चन भी डिस्कस करने वाले हैं, और आज हम एक नया टॉपिक भी स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, और अब आपकी जो वीडियोस हैं वो रेगुलर मिलने वाली हैं। एक्चुअली में क्या, मैं बीमार चल रहा था और मेरा ऑपरेशन हुआ था, तो इसीलिए आपको थोड़ा गैप लेना पड़ा। नहीं, अब तक हमारे शायद ये दूसरा और तीसरा जो चैप्टर है शायद वो कंप्लीट भी हो जाता। तो बच्चों आइएगा, हम स्टार्ट करते हैं। नोट्स आपके पास में है, नोट्स आपके पास में है। मैं क्वेश्चन बोलूंगा, आपको क्वेश्चन सुनना है, उसको मैं इधर सोल्व करके बताऊंगा। 2-3 क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद फिर हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैं फिर एक बार अगर छोटी छोटी चीजें एक बार रिवाइज करूं तो मोटे मोटे तौर पर पहले चैप्टर के अंदर मैं 3 चीजों पे बहुत ज्यादा डिस्कस करता हूं, क्योंकि अक्सर पूछी जाती हैं। अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अरे बोल भाई, 2 बार पी के अपॉन आर क्यू। निरक्ष पर 1 बार पी के अपॉन आर क्यू। और बल आघूर्ण टॉर्क, टो बराबर पी साइन थीटा। बहुत अच्छे से आपको ये पढ़ने हैं, क्योंकि बड़ा क्वेश्चन यहाँ से कई बार आ जाता है। आइएगा स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन आपको बोलूंगा, क्वेश्चन आपके पास नोट्स में है, उसका मैं सोल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। कम ऑन गाइस। स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट यह है कि विद्युत क्षेत्र, इसका मैं सॉल्यूशन इधर दूंगा, कि विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर 200 आई के प्लस 300 जैकेब वोल्ट पर मीटर में स्थित मैं सीधा बोल देता हूं, में स्थित क्षेत्रफल सदिश एस वेक्टर इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻³ जैकेब मीटर स्क्वायर से पारित विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। आपसे फाई का मान पूछ रहा है, और आप जानते हैं फाई बराबर होता है, भाई ध्यान रख, यही तो मेन चीज है, फाई बराबर ई डॉट डी एस, फाई बराबर ई डॉट डी एस। तो यहाँ पे एस दे रखा है तो हम ये एस काम में ले लेंगे। हाँ भाई, फाई बराबर ई एस, इधर देख भाई, इधर फाई बराबर ई एस, ये दिमाग में होना चाहिए तभी तो क्वेश्चन कर पाएंगे। अरे फाई बराबर ई एस, अब है क्या यार इसमें, आपको ई का तो मान दे रखा है ना, 200 आई के प्लस 300 जे के, और आपको ये दे रखा है एस की वैल्यू है 5 इंटू 10⁻³ जैकेब। अब हमने थोड़ा सा 11th का पढ़ना है, और बार बार आपको बताया था कि यहाँ पे हम 2 से आई केप का जो डॉट प्रोडक्ट जो करने वाले हैं वो इस जैकेब के साथ करने वाले हैं। आई का डॉट प्रोडक्ट जे के साथ करते हैं तो आपको पता है क्या आता है बच्चों, 0। इसलिए जब 2 से का हम इस वाली वैल्यू के साथ में मल्टीपल करने वाले हैं तो यह तो हमारा होगा 0। लेकिन इसका ध्यान देना, इस वाली वैल्यू का, जैकेब वाली वैल्यू का इसके भी तो साथ करना है। ये जैकेब डॉट जेके बराबर बच्चों क्या होता है, 1। जेड डॉट जे, जैकेब डॉट जेकेब इक्वल टू 1, 11th की चीज है। तो यहां से आप ये करेंगे 300 इंटू 5 इंटू 10⁻³ जैकेब जेके बच्चों हो जाएगा 1।
फाइव इक्वल टू, ये तो यहाँ से कैंसिल है, जीरो तो कोई मतलब ही नहीं है। अब 3 से का 5, ये 5 से गुणा करोगे तो 5 क्या 15 और 2 जीरो है 1500 गुणा 10 की घात -3 फाइव इक्वल टू। अब इसको अगर हम सॉल्यूशन से देखें तो एक्चुअल में जो 10⁻³ है, -3 जब नीचे आएगा तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻³ पॉजिटिव हो जाएगा। और इस 10⁻³ को बच्चों हम लिख सकते हैं इस तरह से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो ये बचेगा 15/10 और इसे हम लिख सकते हैं जब डिवाइड करेंगे 1.5। लेकिन हमें मात्रक ध्यान रखना है, और विद्युत फ्लक्स का जो मात्रक आपको बताया था वह बताया था वोल्ट इंटू मीटर। हेलो, एक मिनट रुकना बच्चों। तो फ्लक्स का जो यहाँ पे जो मात्रक है वह है वोल्ट इंटू मीटर, इसीलिए देखना किसका फोन है, परेशान कर रहा है। तो यह होगा 5 इक्वल टू 1.5 वोल्ट इंटू मीटर। एग्जाम्पल नंबर हम सेकंड की अगर बच्चों बात करते हैं तो एग्जाम्पल नंबर सेकंड आपके यहाँ शायद ये दिखाई दे रहा होगा, और अगर दिखाई भी नहीं दे रहा है तो मैं इसको बोल देता हूँ, आप यहाँ से समझना। उदाहरण नंबर सेकंड यह है कि एक समान विद्युत क्षेत्र ई में, ध्यान देना बच्चों, ये क्वेश्चन अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो कॉपी से देखें, शायद बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। एक समान विद्युत क्षेत्र ई में एक बेलन इस प्रकार स्थित है कि इसकी अक्ष विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है। प्रदर्शित कीजिए कि बेलन से पारित विद्युत फ्लक्स शून्य है। सॉल्यूशन इसका अगर हम देखें, सॉल्यूशन सेकंड का यह है कि एक समान विद्युत क्षेत्र ई में, ये इस तरह से एक समान विद्युत क्षेत्र ई आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और इसमें एक बेलन रखा हुआ है, और इस बेलन की जो अक्ष है, ध्यान देना ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यही तो आपको समझना है। इस बेलन की जो अक्ष है, इस बेलन की जो ये एज ए मार्कर भी तो ये जो बेलन है, ध्यान देना भाई, इधर मार्कर एक बेलन है, और इस बेलन की जो अक्ष है, ये अक्ष ये विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है, इस तरह से इसकी अक्ष विद्युत क्षेत्र के अनुदिश है। प्रदर्शित कीजिए कि बेलन से पारित विद्युत फ्लक्स शून्य है। इस बेलन से जो पारित विद्युत फ्लक्स है वह शून्य है। ये यहाँ पे इसका एक पृष्ठ है, यह इसका एक पृष्ठ है, और यह इसका थर्ड पृष्ठ है। ये मान लेते हैं S1 है, ये मान लेते हैं S2 है, और ये मान लेते हैं S3 है। अब आपको यह बताना है कि इससे जो फ्लक्स है यह पारित कितना होगा। तो हमने तीनों पृष्ठ काम में लेते हैं, और तीनों पृष्ठों को अगर हम देखें तो S1 E डॉट ds प्लस S2 E डॉट ds S3 E डॉट ds। बच्चों अगर यहां हमने एक चीज को देखना है, मैंने आपसे कहा था फाई बराबर E डॉट ds। अरे डॉट हटा, हाँ भाई डॉट हटा, क्या लगाएगा कोस, जैसे ही डॉट हटाया तो कोस थीटा। तो यहीं पे हम यह करने वाले हैं, S1 के लिए E ds कोस थीटा प्लस S2 के लिए भी E ds कोस थीटा प्लस S3 के लिए भी E ds कोस थीटा, E ds कोस थीटा। अब हमने यह देखना है कि S1 के लिए थीटा क्या है, S2 के लिए थीटा क्या है,
और S3 के लिए थीटा क्या है। आप S1 पे आइएगा बच्चों। हमेशा जो सदिश जो क्षेत्र होता है वो पृष्ठ के परपेंडिकुलर होता है, मतलब बाहर की, इस तरह से मैं यहाँ को दिखाऊंगा, ये ds है और विद्युत क्षेत्र बच्चों ये इधर है। तो ds और जो E है, बोर्ड पे देखें, ds और जो E है उनकी जो डायरेक्शन है वो एक ही दिशा में है, इसलिए थीटा हमारा क्या होगा 0 डिग्री। S1 के लिए थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब हम यहाँ पे S2 को देखें, S2 का जो सदिश क्षेत्र है वो ds इधर है और जो इस बेलन का जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, विद्युत क्षेत्र था, वह इधर है। तो दोनों जस्ट एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो थीटा की वैल्यू होगी 180 डिग्री। और हमारे पास में थर्ड बचता है यह, और यह बाहर के मतलब परपेंडिकुलर हमको देखना इस तरह से होगा, तो यह होगा ds और विद्युत क्षेत्र है बच्चों इधर, ये E इधर और ds इधर। तो आप समझ गए थीटा की वैल्यू क्या है बच्चों 90 डिग्री है। अब आपको यहां से देख देख के मान रखना है S1 के लिए थीटा की वैल्यू 0, ये रखो। S1 के लिए हम रखेंगे E और ये ds की जगह हम चाहें तो S लिख दें, और जो भी आप चाहो, एक्चुअल में ये सेम रहेगा क्योंकि S1 ये ds जो है ये S1 के लिए S1 मान लेते हैं, ds S2 के लिए मान लेते हैं S2 है, ds मान लेते हैं S3 के लिए S3 है। लेकिन आप एक चीज बताना, ये वाला जो यहाँ पे जो वक्र है, ये जो आपको सर्किल जो दिखाई दे रहा है भाग, ये S1 और जो S2 है यह सेम होंगे, इसे हम S मान लेंगे। तो यह ES और cos 0 की वैल्यू बच्चों, क्योंकि cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, तो ये 1 इधर रखेंगे तो ये 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। प्लस S2 के लिए, ये तो आप कैंसिल कर दो, वैल्यू हम यहाँ से रख दें। S2 के लिए यह हम S ही मान रहे हैं, और cos 180 डिग्री होता है -1, इसलिए ये माइनस होगा, और ये cos 90 का मतलब पूरा 0, तो यह है हमारे पास में बचेगा 5ES माइनस ES, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल, तो 5 0। अतः बेलन से जो पारित जो फ्लक्स होगा वह 0 होगा। क्वेश्चन नंबर हम थर्ड को देखता है। आपको ये अगर एक बार में नहीं आता है तो इसको दोबारा देखना, एक्चुअल में थोड़ी सी गर्मी महसूस हो रही है, तो इसको दोबारा देख सकते हैं आप। इसे पॉज करके मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करता हूं, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिखाई दे रहा होगा। एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार शीट, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार शीट एक समान विद्युत क्षेत्र 5 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर में इस प्रकार स्थित है कि उसका तल विद्युत क्षेत्र से, ये ध्यान रखने योग्य है, तल कि उसका तल विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री का कोण बनाता है। शीट से पारित विद्युत फ्लक्स क्या होगा। सबसे पहले गिवन क्या दिया हुआ है, E की वैल्यू हमें दी हुई है 5 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर, और थीटा ध्यान रखना बच्चों ये तल से है, इसीलिए एग्जैक्ट, अगर मैंने इस पहले वीडियो में आपको बताया कि थीटा कैसे लेना है, तो तल से है इसलिए 90 में से हम ये 30 घटाएंगे तो हमारे पास में होगा 60। और हमें क्या दिया हुआ है यह हमें देखना है, हमने R दिया हुआ है, ये 5 सेंटीमीटर है, और सेंटीमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में, तो 10⁻⁻² से हम मल्टीपल करेंगे, ये हो जाएगा मीटर में। अब आपसे पूछ रहा है कि शीट से पारित विद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो हम जानते हैं phi = E.ds, डॉट हटा, हाँ भाई डॉट हटा, कोज लगा, EDS कोज थीटा। अब हमने जो वैल्यू है वो रखना है E, ds कहीं ना कहीं पृष्ठीय क्षेत्रफल, कहीं ना कहीं उसके क्षेत्रफल को बताएगा, और वो है क्या शीट, और शीट किस प्रकार की है वृत्ताकार, एज ए वृत्त, और वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr², और कोज थीटा की वैल्यू हमारे पास में है 60 डिग्री, तो इसलिए ये E की वैल्यू भी आप रखो यहाँ से 5 × 10⁵, पाई का मान 3.14, R की जो वैल्यू है यह है 5 × 10⁻² का क्या है बच्चों होल स्क्वायर, और cos 60 की वैल्यू आप सभी जानते हैं 1/2। इसे आप हल करेंगे
इसे हल खुद करना। इसका जो आंसर होगा वो ध्यान रखना वोल्ट इंटू मीटर में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मात्रक क्या है बच्चों, वोल्ट इंटू मीटर। मैं एक बार फिर डिस्कस करता हूं तीनों क्वेश्चनों को। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल था, हमने फाई बराबर, ध्यान देना, फाई बराबर ई डॉट डी एस का ही फॉर्मूला लगाया है। सेकेंड वाला है बेलन का है, क्योंकि बेलन के हमने 3 भाग देखे हैं, S1 S2 S3। S1 भाग को आप देखना, S1 भाग में ds और जो ई वेक्टर है एक ही दिशा में है, थीटा होगा 0 डिग्री। S2 भाग में बच्चों ds और जो e है वो जस्ट एक दूसरे के विपरीत हैं, थीटा होगा 180। और S3 जो भाग है ऊपर की ओर ds था और इधर विद्युत क्षेत्र था, तो थीटा होगा 90 डिग्री। तो वहां से इसलिए एक तो 0 हो ही गया था 90 वाला, और एक बच गया था हमारे पास 0 डिग्री, एक बच गया था 180 डिग्री। 180 डिग्री माइनस और 0 प्लस, इसलिए वो कैंसिल हो गया था। और थर्ड क्वेश्चन हमारे पास में यह है ईडीएस और एक्चुअल में ई। और डीएस की अगर हम बात करें तो डीएस कहीं ना कहीं वृत्ताकार शीट है, इसका क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, और कोस 60 की वैल्यू आप जानते हैं 1/2। इसे हल करना। यह एक छोटा सा वीडियो आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है, केवल क्वेश्चंस के लिए है। थैंक यू, बाय बाय, लाइक शेयर एंड कमेंट। ओके।